क्या हाल चाल सभी के। एफ कैट आने वाला है तो ये लास्ट मिनट वीडियो है। कॉन्फिडेंस रखो यार, तुमने पढ़ा है, ठीक है। विश्वास रखो, सबसे ट्रस्ट है, सबसे मेन चीज़ क्या है? ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है। ये छोटी सी मेरी तरफ से ट्रिक क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको पेपर अटैम्प्ट करते हुए। वही जो है आपको 10 से 20 नंबर बूस्ट करा देता है। सबसे पहले तो यार गो फॉर द सेक्शन जो आपको सबसे सही लगता है, जो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, ठीक है। सबको पता है 100 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क का एक, 300 में से कट ऑफ जो आती है वो अराउंड 50% रहती है, 155 160 इसके अराउंड घूमती रहती है। मतलब आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं, 100 में से 60 क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब कि 50% से थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे यार। बहुत आसान है, मतलब आपने पढ़ा है, आसान ही है, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो भी, अगर जिसने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वो भी रिस्क ले सकता है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ के जा रहे हैं वो अपना ध्यान से पेपर करो। सबसे पहले वो सेक्शन अटैम्प्ट करो जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा तो चांसेस होंगे कि आप और क्वेश्चंस जो है रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरी सलाह यही है। तो जैसे अब हम देख लेते हैं, टोटल क्वेश्चन है हमारे कितने, 100 हैं टोटल, हमारे 100 क्वेश्चन हैं टोटल, होते हैं हमारे 100 क्वेश्चन, जिसमें से 30 क्वेश्चन होते हैं हमारे इंग्लिश के, ठीक है। ये हमारे इंग्लिश के दे दिए। 25 क्वेश्चन होते हैं किसके, जीएस। 20 क्वेश्चन होते हैं हमारे मैथ्स, और जो है 25 क्वेश्चन होते हैं हमारे रीजनिंग के, ठीक है। अब यार देखो, इंग्लिश में जिसकी वीक है वो अराउंड वीक है, जिसके बिल्कुल जो डरो मत यार, डरना नहीं है। फिर भी आप कर लो, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोजेस वगैरह मिला के अगर आप करते हो तो अराउंड आपके कितने हो जाएंगे। फिर भी मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मतलब कि इतने कर ही लोगे यार आप, कम से कम मिनिमम आप 18 क्वेश्चन कर ही लोगे, ठीक है। 18 × 3 बनता है कितना, 54। 25 ये हमारी जीएस है। जीएस में देखो स्टैटिक जीके होती है, पढ़ा होगा आपने, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े हैं। तो अगर आपने ये सब पढ़ा है ना, तो आप आसानी से जाके कम से कम 25 में से जो है 18 से 19 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। हम 18 लेके चलते हैं। 54 मैथ्स यार देखो, किसी का वीक होता है, किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, तो अराउंड हम 10 क्वेश्चन कर ही लेंगे। कितने हो जाते हैं, 30, ठीक है। अब रीजनिंग आई, रीजनिंग लगभग सब कर ही लेते हैं, सभी जो है रीजनिंग में लगभग अराउंड 22 से 23 क्वेश्चन कर लेता है, तो हम 22 लगा के चल रहे हैं, ठीक है। 22 क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा 66। तो ये हमारा टोटल क्या कितना हो गया, ये हमारा हो गया कितना, 204। यार ये मिनिमम स्कोर है, ठीक है। 18 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन, ठीक है। 18 और 18 36, 36 और 10 46, 46, 46 और 20, 46 और 20 कितना हुआ, 66 और +2 88, 68। तो यार देखो, आपने 18 क्वेश्चन इंग्लिश के, 18 क्वेश्चन किसके, जीएस के, 10 क्वेश्चन मैथ्स के और 22 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल हो गए हैं हमारे कितने, 68 क्वेश्चन्स, ठीक है। 68 क्वेश्चंस हो गए। 68 क्वेश्चंस का मतलब कितना हो गया, 204 नंबर। यार ये मिनिमम है, मैंने बहुत ही मिनिमम लेके चला हूँ कि अगर आप ये अटैम्प्ट करते हो, मान लीजिए अब 66 क्वेश्चन है, इसके अंदर ये वही क्वेश्चन है जो आपने मिनिमम अटैम्प्ट किए। अब मान लो 66 क्वेश्चन में से, अगर 66 क्वेश्चन में से आपके 5-6 गलत हो भी जाते हैं, मान लो 66 में से आपके, चलो यार 8 क्वेश्चन लगा लो, कितने बच गए, 58 क्वेश्चंस, ठीक है। 58 क्वेश्चंस आपके कितने हुए, अगर देखें इसको तो हमारे हो गए 174 मार्क्स। अभी भी हमारे पास 174 मार्क्स हैं, और उसमें से 8 अगर हम नेगेटिव करें तो 166 मार्क्स। तो हमारी जो कट ऑफ है वो इसी रेंज में रहती है, 150 to 165 के आसपास। तो फिर भी आप अराउंड कट ऑफ क्लियर कर ही लोगे। लेकिन मेरी यही बात मान लो कि आप जो है जितना आता है, अगर आप
आपको लग रहा है कि आपने पेपर सही अटैम्प्ट कर दिया है और आपने 70 क्वेश्चन जो हैं 70 से 75 क्वेश्चन जो हैं अच्छे से अटैम्प्ट कर दिए हैं, कि आप श्योर हो उसमें कि होंगे गलत तो 2 या 4 गलत होंगे, वरना गलत नहीं होंगे, तो यार छोड़ दो, फिर पेन को रख दो और छोड़ दो सब, क्योंकि आप क्लियर कर लोगे। अब देखो बात आती है जो लोगों ने नहीं पढ़ा है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर उनको 50 से 55 क्वेश्चन तो आएंगे ही, श्योर हूँ मैं। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है ना, 50 से 55 क्वेश्चन वो लोग कर लेंगे। तो अब यार जो 50 से 55 क्वेश्चन कर रहे हैं लोग, अगर वो 50 क्वेश्चन में से एलिमिनेशन या फिर कुछ भी थोड़ा सा रिकॉल करके या आइडिया लगा के एलिमिनेट करके थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा लेंगे ना, वो कम से कम भी 10 क्वेश्चन वो कर लेंगे। तो 10 क्वेश्चन मतलब 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन में आपकी कट ऑफ पार। ठीक है, तो ये आपको करना है जो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आए हैं। अब देखो इंग्लिश में यार 2 से 3 होते हैं हमारे सिनोनिम्स, 3 से 4 होते हैं एंटोनिम्स, 2 से 3 ईडियम होते हैं। ठीक है, 3 4 7 और 3 10 क्वेश्चन ये हो गए। 10 क्वेश्चन ये मतलब कि आप ईडियम, एंटोनियम और सिनोनिम इन तीनों को बिल्कुल एलिमिनेशन से कर सकते हो। ठीक है, एलिमिनेशन से बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं इसकी वीडियो बनाऊं तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इंग्लिश का। अब मैथ्स में देखो, मैथ्स में सबसे पहले करना क्या है। मैथ्स में आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं आता, फर्स्ट क्वेश्चन पे या अटक के खड़े रहे 10 मिनट लगा दिया तो पेपर नहीं होगा, भूल जाओ। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, सेकंड पे गए, सेकंड भी नहीं आता, थर्ड पे गए, मान लो थर्ड भी नहीं आता तो फोर्थ पे जाओगे ना। बस आपको ये जो है इसकी वीक नहीं बनना इनसे, फोर्थ पे जाओगे, फोर्थ आएगा। भूल जाओ कि 3 क्वेश्चन थे, नहीं, सीधा फोर्थ पे गए, हमने देखा फोर्थ आता है। ठीक है, फट हम फोर्थ कर देंगे, फट से हमने फोर्थ किया, फोर्थ करेंगे, उससे आगे आएंगे यार क्वेश्चन। आप उसमें अगर निकाल दोगे 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कम से कम मिनिमम जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा पेपर पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कंप्लीट रीडिंग होनी चाहिए, पेपर की कंप्लीट रीडिंग लो, कंप्लीट रीडिंग लो। सबसे पहले है ये पेपर ऐसा है ना, ये पेपर ऐसा है कि अगर आपको 50 क्वेश्चन आते थे और आपने 50 क्वेश्चन ही करे, नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, और अगर आपको 50 क्वेश्चन आते थे, आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो बाई चांस आपका सिलेक्शन हो सकता है। 50-30 क्वेश्चन रिस्क लेना यार, 30 में से मिनिमम 10 भी अगर आपके सही हुए तो 30 मार्क्स हुए। 30 में से अगर आपके 20 गए, 30 में से अगर 20 गलत हुए तो भी हमारे कितना बच गए, 10 मार्क्स पॉजिटिव ही हुआ ना। मतलब कि 150 ये थे प्लस 10 कितना हो गया, 160। आपके चांसेस आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है यार कि अटेम्प्ट्स को बढ़ाओ, अटेम्प्ट्स अपने जो हैं, अटेम्प्ट मोर, अटेम्प्ट को जो है अपने 60 से 65, और जिसका 70 हो रहा है वो 80 करो उसको। ठीक है, और जिसका 50 हो रहा है ना भाई, 90 करो। ठीक है, 90 करके आओ, करो, अटेम्प्ट करो, पेपर होगा, क्लियर होगा यार। इतना हाई लेवल एग्ज़ाम नहीं है ये। मेन बात आपको टाइम मैनेज करना है। अगर एक क्वेश्चन पे अटके के खड़े रह गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एक नहीं आता कोई बात नहीं, अगला आएगा, वो भी नहीं आता कोई बात नहीं, उससे अगला आएगा। तो आपको ढूंढना है इस पेपर में कि आपको आता कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यही है यार, अपना पेपर दो, मज़े से दो, ऑल द बेस्ट, और करके आओ, फाड़ के आओ, फिर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में।